सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर पे मैं आपको पढ़ा रहा था इंटीग्रल इक्वेशन, और इंटीग्रल इक्वेशन में मैंने आप लोगों को वोल्टेरा एंड फ्रेडोम के बारे में जानकारी दे दी थी। आज की डेट में केवल एक प्रॉब्लम सिखाएंगे आज इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में सबसे पहले आप एक छोटा सा रिमार्क देंगे। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम करता है। रिमार्क का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ ax साइन बी एक्स डी एक्स। ये बन जाता है, इधर से लिख लें, थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ी रहती है। रिमार्क इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ ax। तो आपसे एक बेटा बताओ कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। e टू द पावर ऑफ ax ब्रैकेट में a साइन बी एक्स माइनस का b कॉस बी एक्स होल अपॉन द। वेरी गुड आंसर बेटा, आपको याद है, बहुत अच्छे। दूसरा देखेंगे e टू द पावर ऑफ ax। फरीन बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। e टू द पावर ऑफ ax विद इन ब्रैकेट a cos bx प्लस का b साइन bx होल अपॉन द a स्क्वायर प्लस। वेरी गुड बेटा। अब हम लोग आते हैं आज की डेट में प्रॉब्लम नंबर 1। सब्जेक्टिव नेचर पर ये प्रॉब्लम रहेगी हमारी। किस में रहेगी? सब्जेक्टिव नेचर में। आपने बोला सो दैट द फंक्शन फाई ऑफ एक्स बराबर x इंटू ई टू द पावर ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके x कॉस ऑफ एक्स माइनस का t इंटू फाई ऑफ टी डी टी। ये हमें प्रूव करना है कि हमारे पास सॉल्यूशन है इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का। कल मैंने आपको ये बता दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वोल्टेरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेडोम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेडोम ऑफ द फर्स्ट काइंड, फ्रेडोम ऑफ द सेकंड काइंड, फ्रेडोम ऑफ द थर्ड काइंड, वोल्टेरा ऑफ द फर्स्ट काइंड, वोल्टेरा ऑफ द सेकंड काइंड, वोल्टेरा ऑफ द थर्ड काइंड। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी से हम सब्जेक्टिव सीखेंगे, इसी से हम ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। कैसे एप्लीकेशन किया, क्यों किया, ये जानकारी ही हमें सब्जेक्टिव भी सिखाएगी एंड ऑब्जेक्टिव भी सिखाएगी। तो हमने सॉल्यूशन चालू किया। सॉल्यूशन में बोला गया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फाई ऑफ एक्स उन्होंने हमें क्या दिया, x इंटू ई की पावर x दिया। तो हम फाई ऑफ टी क्या मानेंगे, इसे t इंटू ई की पावर ऑफ t। तुरंत यहां से बोला गया गिवन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इज फाई ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 से x कॉस ऑफ एक्स माइनस का t फाई ऑफ टी डी टी। ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1, उसके वाली नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे आप, cos a माइनस बी के फॉर्मूले को ऑन कर देंगे और साथ साथ में फाई ऑफ टी की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो यहां से पता लगा फाई ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 0 से x कॉस ऑफ एक्स माइनस का t, फाई ऑफ टी की वैल्यू क्या, t इंटू ई की पावर t डी टी। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला ऑन करें, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू x क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस एक्स इंटू कॉस टी माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन टी टी ई की पावर टी डी टी। ये आपका नहीं है।
तो जवा मिला इसमें आपको आगे अलग अलग करेंगे इसे दोनों के साइंस पर, तो कितना मिला इक्वल ऑफ द साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ, बेटा टी के रेस्पेक्ट में है तो जो एक्स का टर्म होगा वो क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स 0 से एक्स कॉस टी टी ई की पावर टी डी टी, बोलो बच्चा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स 0 से एक्स साइन टी टी ई की पावर टी डी टी। अलग अलग कर लेते हैं एक सेंस के साथ में, तो कितना होगा यहां से साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स 0 से एक्स, टी अलग कर दिया मैंने और ये लिख लिया मैंने कॉस टी ई की पावर टी डी टी। इसे मैंने पहला फंक्शन मान लिया, इसे मैंने दूसरा मान लिया, प्लस का 2 साइन एक्स 0 से एक्स टी इंटू साइन टी ई की पावर टी डी टी। इसे पहला मान लिया, इसे दूसरा मान लिया। अब इसी वजह से देखो मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, इसी नेचर की वजह से इसको हमने दे दिया यहां पर इक्वेशन नंबर 3। तो हमने लिखा वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर ई टू द पावर ऑफ ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स अपॉन द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अ थर्ड। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करिए। बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ये बहुत लंबा पैटर्न माना जाता है, लेकिन इससे हम ऑब्जेक्टिव सीखते हैं, इस वजह से इसको करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या मिला यहाँ से बाय अ थर्ड से फाई ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स विद इन अ ब्रैकेट। ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन हो गया टी और दूसरा फंक्शन, यहाँ कहीं साइनिंग है थोड़ी सी, यहाँ साइनिंग है इतने एरिया में, नहीं ज़्यादा है अभी, लमसम इतनी साइनिंग है मेरे पास, इतने एरिया में नहीं लिखना है मेरे को। तो मैंने यहां से बोला फाई ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटीग्रेशन के अंदर पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखें, ये क्या है कॉस टी, बी की जगह 1, ए की जगह 1, बस रख दो ई टू द पावर ऑफ टी कॉस टी प्लस साइन टी अपॉन द 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दी 0 से लेके x माइनस टाइम ऑफ। तो बड़े ध्यान से देखो, ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए जो आपने बीएससी में पढ़े थे या इंटर में पढ़े थे। मैंने बोला है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जिसका सॉल्यूशन ये है। तो मैंने यहाँ से फाई ऑफ एक्स जो दिया था वो लिखा, फिर फाई ऑफ टी निकाला, वोल्टेरा में फाई ऑफ टी की वैल्यू पुटअप की, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ऑन किया, ऑन करके मैंने दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके मैंने यहाँ से पहला और दूसरा फंक्शन आपको बताया। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे के इंटीग्रेशन के लिए बी हैव मेरे को पता है, उसको मैंने अप्लाई किया। वैसे ही मैं इसमें करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ से क्या पता लगा, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x, टी का डिफ्रेंशिएशन
1, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया ही था, e की पावर t cos t प्लस साइन टी अपॉन द 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अभी लिमिट बाहर लगी है, इस वजह से इसके ऊपर लिमिट नहीं लग सकती, ये बंद हो गया। अब दूसरे वाला आ जाता है इस जगह पर प्लस का 2 साइन एक्स विद इन ब्रैकेट, स्टार्ट दोबारा से, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन साइन के साथ है तो क्या बनेगा, e की पावर t इंटू साइन टी माइनस का cos t अपॉन द 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लिमिट क्या करेगी 0 से लेके x, फिर आया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x 1 इंटू ई की पावर t साइन टी माइनस का cos t होल अपॉन द 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल ऑफ dt। तो कितना आया मेरे पास, फाई ऑफ x बराबर, दिस इज द साइन x प्लस का 2 cos x। तो कितना मिला यहां से हमारे पास, x रखा गया तो कितना हुआ x e की पावर x, और ये कितना हुआ cos x प्लस साइन x होल अपॉन द 2। 0 के लिए टोटल कितना हो गया, ये 0, बोला करो बच्चा लोगों, तुरंत आगे जवाब मिला यहां से अपने आप में। माइनस टाइम्स ऑफ, देखते रहना सभी बच्चे, बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, माइनस टाइम्स ऑफ 0 से x e की पावर t cos t प्लस e की पावर t साइन t होल अपॉन द 2 dt ब्रैकेट बंद, राइट। इसके बाद इसकी बारी, प्लस का 2 साइन x, अंदर की बात x e की पावर x साइन x माइनस का cos x अपॉन द 0 के लिए 0, माइनस का 0 से लेके x e की पावर t साइन t माइनस e की पावर t cos t होल अपॉन द 2 विद dt। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो बेटा। अब हमें देखना है कहीं से कोई कटिंग पिटिंग हो सकती है तो कर लो, नहीं तो हमें फिर e की पावर दोबारा से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा, दोबारा से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। तो एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन खुलेगा, एक बार इसके साथ खुलेगा, एक बार इसके साथ खुलेगा, एक बार इसके साथ खुलेगा, या फिर ये कर सकते हैं कि इसके साथ ये कॉमन है तो ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, तो एक ही बार इंटीग्रेशन कर लो, तो कैलकुलेशन बड़ा है। जल्दी से इतना नोट करें, फिर मैं आगे की बात करूं समझाने के लिए। जल्दी से नोट करें, फिर आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा, लंबा कैलकुलेशन है, और इसी से मैं ऑब्जेक्टिव सिखा दूंगा आपको कि कैसे सेंस को देखेंगे अकॉर्डिंग टू चॉइस। अब देखेंगे थोड़ा ध्यान से सारे बच्चे, आओ मेरी तरफ बेटा। ये कौन है, फाई ऑफ एक्स, ये क्या है साइन एक्स। इधर देखना, ये माइनस लगा हुआ, ध्यान रखना, ये हुआ 2x, ठीक है, ये क्या हुआ 2x e की पावर x cos स्क्वायर x। देखना ध्यान से,
ये क्या हुआ 2x, 2 से 2 डिवाइड, 2 से 2 हट गया। ये कितना हुआ x e की पावर x साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो कितना मिला x e की पावर x प्लस ये बना 2 से 2 तो कट गया था x e की पावर x साइन x कॉस x, x e की पावर x साइन x कॉस x, ये प्लस का साइन और ये माइनस साइन, ये इससे कट, तो ये पूरा ब्रैकेट इतना सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, प्लस का 2 कॉस x, 2 से 2 उड़ा दिया, केवल क्या बचा माइनस है, ये माइनस ऑफ कॉस x 0 से x e की पावर t कॉस t e की पावर t साइन t होल ऑफ dt। ये तो सॉल्व हो ही गया था, 2 से 2 कैंसिल, ये भी क्या है माइनस साइन x 0 से x e की पावर t साइन t e की पावर t कॉस t होल ऑफ dt। बोलो अब इसके लिए अलग सॉल्व कर लो, देखो ध्यान से, फाई ऑफ x बराबर साइन x प्लस x e की पावर x माइनस का कॉस x, अंदर की बात सब लोग ध्यान से देखना, ये क्या e की पावर ax कॉस bx ऊपर लिखा हुआ है, क्या आएगा e की पावर t ब्रैकेट में कॉस t प्लस साइन t अपॉन द 2 प्लस ये है e की पावर ax इंटू साइन bx, तो e की पावर t साइन t माइनस का कॉस t होल अपॉन द 2, लिमिट कितनी है 0 से x, इसकी बारी माइनस का साइन x, क्या आएगा e की पावर t साइन t माइनस का कॉस t अपॉन द 2 माइनस e की पावर t कॉस t प्लस साइन t अपॉन द 2 0 टू x। बोलो बच्चा, एप्लीकेशन किया हम लोगों ने यहां से फाई ऑफ x बराबर साइन x प्लस x e की पावर x माइनस कॉस x, अगर अंदर कुछ कट रहा है तो काट देना, e की पावर t कॉस t से e की पावर t कॉस t कैंसिल, बोलो भैया e की पावर t साइन t, e की पावर t साइन t जुड़ जाएगा, तो यहां से क्या पता लगा e की पावर t साइन t 0 से x, यहां से आ गए माइनस का साइन x, कॉस t वाले से कॉस t जुड़ जाएगा, साइन t वाले से साइन t कैंसिल, तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस e की पावर t कॉस t, लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके x, तो कितना आया बच्चा यहां से साइन x प्लस x e की पावर x माइनस, ये हुआ कॉस x, ये हुआ e की पावर x साइन x, ये हुआ साइन x e की पावर x कॉस x माइनस का 1, कॉस x साइन x कॉस x साइन x कैंसिल, बोलो बच्चा इससे ये टर्म कैंसिल, माइनस साइन x से प्लस साइन x कैंसिल, तो क्या मिला फाई ऑफ x बराबर x इंटू e की पावर x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। शायद हमें यही दिखाना था कि फाई ऑफ x बराबर x e की पावर x इसका सॉल्यूशन है। ये कैलकुलेशन है इसका मस्त बढ़िया वाला, जो आपको खुद करना पड़ता है अपने एप्लीकेशन के साथ में। जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लें फेयर कॉपी में, तभी तो ऑब्जेक्टिव सीखेंगे जब आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एक प्रॉब्लम मैंने की, एक प्रॉब्लम घर के लिए बनेगी आपके लिए। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर नहीं होती है तो कल के दिन ही क्या करेंगे आप, क्रॉस करेंगे मेरे से तुरंत, बाद में पेंडिंग का कोई मतलब नहीं है। आपको दिखाना है सो दैट द फंक्शन फाई ऑफ एक्स बराबर
1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ माइनस का 3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके एक्स टी अपॉन द 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाई ऑफ टी डी टी। मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी अभी जो मैंने सॉल्व किया है उसी पैटर्न को फॉलो करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगेगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको क्लास वर्क में पहले क्लास में कराया, फिर आपको एक होमवर्क कराया कि किस तरह से आप अप्लाई करते हैं। मैं हटा रहा हूं सामने से, अगर घर के लिए कितना जगह लगेगा, आगे पीछे मिलाकर एक पन्ना, आगे पीछे मिलाकर एक पन्ना। नई प्रॉब्लम की बारी आ रही है अब। नई प्रॉब्लम कहती है, प्रॉब्लम नंबर 1 इस पेज की, सो दैट फाई ऑफ एक्स बराबर e टू द पावर ऑफ x ब्रैकेट में 2x माइनस का 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स प्लस लेमडा 0 से 1 e टू द पावर ऑफ x माइनस का t फाई ऑफ टी डी टी इक्वल ऑफ द 2x e की पावर x वेयर लेमडा बराबर 2। राइट, सॉल्यूशन स्टार्ट। ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उन्होंने हमें क्या दिया, फाई ऑफ एक्स बराबर e की पावर x 2x माइनस 2/3 बाई द सब्स्टिट्यूट मेथड फाई ऑफ टी कितना हो जाएगा, e की पावर t 2t माइनस का 2/3। राइट, आपने जवाब दिया। यहां पर हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। हमारा एम है कि फाई ऑफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 0 से 1 e की पावर x माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी किसके बराबर है, जहां पर लेमडा बराबर 2 है। आपने कहा टेकिंग फाई ऑफ एक्स प्लस लेमडा 0 से 1 e की पावर x माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी। फाई ऑफ एक्स का मतलब कितना है, e की पावर x 2x माइनस 2/3 लेमडा इज द 2 0 से 1 e की पावर x माइनस का t e की पावर t 2t माइनस 2/3 dt। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आपने तुरंत इसमें ऑन किया तो कितना मिला मेरे को, e की पावर x 2x माइनस 2/3 2 टाइम्स ऑफ ओपन द पार्ट e की पावर x e की पावर माइनस t e की पावर t 2t माइनस 2/3 dt। बोलो, इससे गायब, e की पावर x 2x माइनस 2/3
2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 e की पावर x, 2t माइनस का 2/3 dt इक्वल ऑफ द e टू द पावर ऑफ x, 2x माइनस का 2/3 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू t में क्या है कांस्टेंट, तो 2t माइनस का 2/3 विद dt, तो e टू द पावर ऑफ x 2x माइनस का 2/3 प्लस 2 e टू द पावर ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ, उधर साइनिंग पे जा रहे थे हम लोग, t²/2 माइनस 2t/3 लिमिट इज 0 से 1 e टू द पावर ऑफ x 2x माइनस 2/3 प्लस 2 e टू द पावर ऑफ x, दिस इज द 1 माइनस का 2/3 e टू द पावर ऑफ x 2x माइनस का 2/3, देन 3 में से 2 गया 1/3 मतलब प्लस का 2/3 e टू द पावर ऑफ x से ये पार्ट कैंसिल, 2x e की पावर x। कहाँ गया सॉल्यूशन? राइट, इक्वल ऑफ द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो बच्चा लोगों, कुछ दिमाग में आया? ये नोट करने के बाद एक प्रॉब्लम घर के लिए देते हैं। हो जाए तो वेरी गुड, नहीं तो कल आप मेरे से पूछेंगे। दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम, आपको दिखाना है, एक कल ही पूछेंगे क्यों, जो पेंडिंग वर्क है वो अगले दिन ही आना चाहिए। cos 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इज द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेज फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ x बराबर cos x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 से पाई कर्नल ऑफ x कॉमा टी फाई ऑफ t dt, वेयर कर्नल ऑफ x कॉमा टी क्या दिया इन्होंने, इक्वल ऑफ द साइन x cos t cos x sin t, 0 से ब्रेकिंग पार्ट t पर, t से ब्रेकिंग पार्ट पाई पर, तो इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, 0 से t में और t से पाई में। 0 से t में इसकी वैल्यू ये रहेगी, t से पाई में इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो ये हमें सॉल्व करना है, घर से होमवर्क में दिया गया है। हो जाए तो वेरी गुड, ना हो तब भी वेरी गुड, जिसकी मुलाकात हम लोग कल कर लेंगे इसी क्लासरूम में। तो ज़्यादा समय लेने के मूड में नहीं है, तो स्पीड मेंशन रहेगी। तो ये ना सोचना कि लेक्चर जितना भी होगा वो एक डबल नेचर का रहेगा। अगर 1 घंटे पढ़ाया तो उसे 2 घंटे का मानना, आधा घंटे पढ़ाया तो उसे 1 घंटे का मानना, क्योंकि मैं लिखने का समय नहीं दे रहा हूँ। तो वो लिखने के लिए आप आराम से घर से लिखिएगा। और होमवर्क हर लेक्चर में मिलेगी, 1 से 2 प्रॉब्लम। हो जाए वेरी गुड, ना हो तो अगले लेक्चर में ही क्रॉस करेंगे। आप जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो क्रॉस अपना मेरे को व्हाट्सअप करके कर सकते हैं, उनको जवाब उनके लेक्चर में ही अवेलेबल हो जाएगा और क्रॉस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो अगर ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा, लेकिन सारे लेक्चर्स अनपेड वर्जन नहीं होंगे। अगर सही लगते हैं तो आगे पेड वर्जन में ही आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराई जाएंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक लेक्चर्स होंगे, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक तरीके के साथ में चलेंगे, जिससे बस उन्हीं को देखा। चाहे नेट जीआरएफ के लिए, कहीं के लिए भी ये लेक्चर्स हैं, उस जगह आपके लिए काम आएंगे, चाहे आपका एमएससी के लिए हो या नेट जीआरएफ के लिए हो। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।
तुम लोग रुकोगे जाओगे?